नाज़रीन, आज आपको दिखाने वाले हैं एक मिनी ट्रैक्टर जो कि बाइक की कीमत में आपको प्रोवाइड करते हैं। ये मिनी ट्रैक्टर का एक मॉडल है YTO 350P 35 हॉर्स पावर वाला। यहाँ के मैनेजर YT ट्रैक्टर फवाद अली हमारे साथ मौजूद हैं और ये इससे जानते हैं कि इन मिनी ट्रैक्टर की क्या स्पेसिफिकेशन है और एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ना मुझे इस ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के बारे में बताएं। जी, ये ट्रैक्टर है YTO 350P 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ये हमारा मिनी ट्रैक्टर है 35 हॉर्स पावर के। अच्छा, फ्यूल की बात की जाए, हाँ जी, डीजल पे ही चलता होगा। जी बिल्कुल। तो इसकी क्या फ्यूल कंजप्शन है, कितना ये एवरेज दे जाता है? ये सर 1 घंटे के अंदर 1.5 से 2 लीटर कंज्यूम करता है। 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर छोटे यानी कि किसानों के लिए, छोटे जिम्मेदारों के लिए या लोडिंग पर्पसेस के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। वो लोग जो कि इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यानी कि ईंटें वगैरह पट्टे पे लाते हैं, या छोटे बागात वाले जिम्मेदार जो कि उनकी टनल बनी होती है अंदर गुजारने के लिए, तो इनकी शेप वाइज ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि आसानी से गुजर जाता है। अच्छा, बड़े बड़े ट्रैक्टर हम देखते हैं उनके बड़े बड़े इंजन होते हैं, इसमें तो छोटा सा इंजन लगा हुआ है। इसमें इंजन में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव गैजेट है वो कौन सा है? ये बेसिकली तो आप देख रहे हैं सामने पीटर इंजन में है। इसके अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए बेल्ट सिस्टम है जो इसके पिछले हिस्से को मतलब चलाने के लिए। हाइड्रोलिक लिफ्टिंग इसकी 400 किलोग्राम तक है। तो स्मार्ट ट्रैक्टर है। जितने भी इसके साथ इंप्लीमेंट लगते हैं यानी कि हल, रोटावेटर, ट्रॉली, करा वगैरह, वो सारे ट्रैक्टर के साथ चलने वाले सारे इंप्लीमेंट की आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई अच्छा, इसके अंदर पीटर इस्तेमाल होते हैं इंजन के तौर पर? ये पीटर ही है, पीटर इंजन ही इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इंजन है, सिर्फ वो एक कंप्लीट इंजन बड़े ट्रैक्टर में होता है। ये 35 हॉर्स पावर के अंदर पीटर इंजन है इसके अंदर। अच्छा, इंजन को चलाने के लिए सेल्फ स्टार्ट है या उसके जो घुमाते हैं? ये मल्टी है क्योंकि सेल्फ से भी हो जाता है। खुदा ना खासा कि इशू होता है तो थ्रू लीवर भी इसको किया जा सकता है। वो दोनों तरीकों से ये स्टार्ट दे सकता है। सिर्फ पीटर का रूलर तो घूमता है, उसके साथ फिर बेल्ट है या जिस तरह और चीजें इस्तेमाल होती हैं, कोई चेन हो गई, कोई गरारी हो गई, और चीजें हैं? पीटर है, पीटर जब चलता है उसका फ्राई व्हील मूवमेंट में आता है। फ्राई व्हील के साथ अटैच है बेल्ट, और बेल्ट फिर पिछले हिस्से को ऑपरेट करते हैं। वो आगे फिर क्लच और गियर बॉक्स वगैरह उनका एक मल्टी फंक्शन जो है वो उसको आगे रन करने के लिए वो ही इस्तेमाल होता है। छोटा सा ट्रैक्टर है, इसकी आप लेंथ और विड्थ के बारे में बताएं। ये टोटली जो है 4 फीट इसकी है विड्थ, और लेंथ इसकी है 9 फीट। तो कह लें गैराज टाइप छोटी गाड़ियों वाले मतलब बहुत ही कम जगह ये लेता है रखने के लिए। तो लोग इसको मिनी पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बनाया गया है या एक्सपोर्ट करके लिया गया? जी, ये पाकिस्तान में नहीं, ये बना है चाइना से, वहीं से इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट करवा रही है ट्रेड इम्पैक्ट कंपनी जो कि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो ये तो आप एक्सपोर्ट करके यहाँ लाए हैं, तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, स्पेयर पार्ट, इसकी सर्विस, आफ्टर सेल, वो सारा हम लोग देखते हैं। हमारी मोबाइल वर्कशॉप्स हैं, वैन डोर स्टेप पे जाती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। जब भी आपको कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई इशू आता है, हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं वो वहाँ पे डोर स्टेप सर्विस देती हैं। मतलब वहाँ पे पहुँच के आपके फील्ड के अंदर जहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पे आपको इसका जो भी प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस किया जाता है। एक किसान कितनी जमीन रखने वाला एक किसान के लिए उसे ये खरीदना चाहिए? ये जी 8 से 10 एकड़ के लिए ये काफ़ी है। मतलब उसके जितने भी वहाँ पे हल चलाना है, रोटावेटर चलाना है, या और भी इसके साथ जितने इम्प्लीमेंट खराब वगैरह, तो वो आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तेल के अंदर ट्रॉली वजन खींचते हैं 100 से 150 मन तक, ये आसानी से खींच सकता है। बैटरी स्लफ के लिए जो इधर इस्तेमाल की गई है, कितने प्लेटों वाली है? जी, ये 22 प्लेटों वाली बैटरी है और रिचार्जेबल है। कोई इसमें इशू नहीं है। दोबारा आपको थ्रू 1 सेल्फ आपको इसका स्टार्टअप मिल जाए। किसान अगर खेतों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए जी, तो आप जो रब्ता करके उसे ठीक करवा सकते हैं? जी 24/7 जब भी हमारे पास उनकी कॉल रिसीव होती है, हम उन्हें डोर स्टेप सर्विस देते हैं। जहाँ कहीं भी फील्ड के अंदर चल रहा हो ट्रैक्टर, तो हम खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, ये किन किन फसलों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है? कपास के लिए, गंदम के लिए, इस तरह के हल वगैरह चलाने के लिए? अब देखिए, ट्रैक्टर ने तो काम करना है, मतलब कि उसने इम्प्लीमेंट चलाने हैं। अब ये सॉइल का देखा जाता है, सॉइल कहीं पे हार्ड है, कहीं पे नर्म है, मतलब कि इस तरह करके तो इम्प्लीमेंट ये सारे इस्तेमाल कर सकता है। रैपर इस पे चलता है, करा इस पे चला सकते हैं, हल इस पे चला सकते हैं, रोटावेटर इस पे चलता है। अच्छा, हल की बात कर रहे हैं, हल जो बड़े ट्रैक्टर में इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी में
इस्तेमाल कर सकते नहीं, हैं? 5 फराहल इस पे हो सकता है, वो आसानी से ये खींच लेगा। अगर बड़ा जाएगा तो वो उसकी पावर पे फिर वो इफेक्ट करता है। इस तरह इसका ब्लेड भी अपना होगा। हाँ जी, ब्लेड भी वो उसकी विड्थ के मुताबिक होगा। 5 फीट का ब्लेड इस पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, किसान इसे अगर खरीदते हैं और वो अपनी शौक के लिए आगे जंगला लगवाना चाहें, ऊपर छत लगवाना चाहे, तो ये भी लगा सकते हैं? जी, बहुत इजी है उनके लिए, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं इनके जो फेंडर्स हैं उनके ऊपर स्पेस बनी हुई है, होल्स मौजूद है, वो आसानी से वहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर आगे जो बम्पर है वो 15 kg उसका है। पिछले टायरों पे जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो भी 20 kg की हैं, तो ऑलरेडी है। इसके अलावा भी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्राइस के हवाले से बात करें तो ये कितने प्राइस में मिल जाएगा? ये फिलहाल इसकी जो प्राइस चल रही है वो 7,50,000 रुपये है। 35 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर आपको 7.5 लाख रुपए में मिलेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं। हम ये बहुत से हालात देखते हैं कि चाहे वो बड़ा ट्रैक्टर हो चाहे छोटा हो, किसी भी कंपनी का हो, उसमें ना जो हम गियर लगाते हैं वो तो मैनुअली होते हैं, वो गियर उसमें अड़ जाते हैं। ये बहुत मसला गियरों का होता है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है गियरों के लिहाज से? इसमें जब फील्ड में ये चल रहे हैं, पिछले 5 सालों से ये ट्रैक्टर आ रहा है, किसानों के पास है, चल रहा है, उसमें गियर के हवाले से कोई इशू नहीं आया, क्योंकि बेल्ट सिस्टम है वो ऑपरेट करता है, क्लच है, एक क्लच के थ्रू ही वो जनाब वाली सारा पीटीओ को भी ऑपरेट कर रहा है। गियर बॉक्स का इस तरह का इतना फ्लेक्सिबल है कि उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप सिंगल टच से इसको स्टार्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ईच वगैरह जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो उनका कितना वजन होता है? जो इसका बैक है, हाँ। 400 किलोग्राम तक हाइड्रोलिक जो है वो लिंकेज लिफ्ट कर सकती हैं, वो आसानी से ये कर सकते हैं। बाकी खींचने के लिए मैंने आपको बता दिया 100 से 150 मन तक वो ट्रॉली के थ्रू खींच सकते हैं। स्टीयरिंग के लिहाज से बहुत से देखते हैं हम ट्रैक्टर स्टीयरिंग फ्री हो जाते हैं, उनका काम नहीं करता, तो इसमें कौन सी खूबी है जो स्टीयरिंग को अच्छी तरह परफॉर्म करती है? ये आप देख रहे हैं, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, इसमें इतना इशू नहीं है। इसको सिंगल एक वो जो है मेन शाफ्ट उसके थ्रू कंट्रोल किया गया। अगर कहीं भी कोई इशू आता है, को मतलब फील्ड के अंदर चलते चलते, तो फ्री होने वाला तो चांस ही नहीं है ना। अच्छा, तो अगर इसमें इशू आता है तो वो कहीं कोई अगर टाइटनेस रहती है, नट बोल्ट का कोई इशू है, तो वो फौरी फिक्स किया जा सकता है। वैसे ये हमारे ट्रैक्टर में आ ही नहीं सकता इशू। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब छोटी मोटी डिफेक्ट तो आ जाता है तो उसके लिए आपने आलात भी रखे होंगे, ट्रैक्टर के साथ देते होंगे, उसमें कौन कौन से आलात होते हैं जो किसान खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके साथ टूल किट होती है, उसके अंदर स्पैनर सेट होता है, एक प्लेयर होता है, और भी छोटे मोटे, पहला जो फिल्टर वगैरह, एक छोटी सी जो मैनुअल ब्लॉक बुक होती है, मतलब एक प्रॉपर टूल किट मिलती है जो कि इसके छोटे मोटे मामलात को मैनेज करने के लिए ये काम आए। जी तो नाज़रीन, ये थे वाईटी ट्रैक्टर के मैनेजर शहबाज अली जो कि बता रहे थे वाईटी 350P 35 हॉर्स पावर वाला, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ का इस्तेमाल होता है और इनमें डिफेक्ट आने पर ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शहबाज अली ये भी बता रहे थे कि उनके पास एक अपनी वैन मौजूद है, जहाँ पे भी डिफेक्ट है ये 24/7 हर जगह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान फराज मिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।